हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं फॉर्च्यूनर से भी सस्ती 30 लाख की रोल्स रॉयस कौन सी है? जापान के पुराने जमाने के लोग अपनी छत खराब बनाकर अपनी जान कैसे बचाते थे? इंसान के पास मौजूद एक ऐसी सुपर पावर जो किसी दूसरे जानवर में नहीं पाई जाती। मैं तेज दिमाग की बात नहीं कर रहा। ऐसे ही कमाल के रैंडम फन फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं थंबनेल फैक्ट। दोस्तों, आपको मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया कि रोल्स रॉयस इतने करोड़ की होती है, इसे सिर्फ करोड़पति खरीद सकते हैं। लेकिन एक ऐसी रोल्स रॉयस के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ जिसे रोल्स रॉयस कंपनी ही बनाती है। जी हाँ, इसे रोल्स रॉयस के इंजीनियर्स बनाते हैं खुद से, अपने हाथों से, बाकी की रोल्स रॉयस की तरह ही। पर फिर भी इसकी कीमत सिर्फ 30 लाख रुपए है, यानी 50 लाख की फॉर्च्यूनर से भी ये सस्ती है। तो अगर आप खरीदना चाहें तो इसे रोल्स रॉयस कंपनी से कॉन्टेक्ट करके अपने लिए बनवा सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आप इसमें बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक टॉय रोल्स रॉयस है। जी हाँ, रोल्स रॉयस वाले खिलौने वाली रोल्स रॉयस कार बनाते हैं और उसकी कीमत 30 लाख रुपए है। इतने में तो असली कार आ जाएगी। पर दोस्तों, ये रोल्स रॉयस का खिलौना है। इसे रोल्स रॉयस कार बनाने वाले इंजीनियर्स ही डिजाइन करते हैं। इसके सभी गेट्स, सभी पार्ट्स खोले जा सकते हैं। इसमें रिमोट से लाइट भी जलाई जा सकती है और ये काफी अच्छी क्वालिटी का खिलौना होता है। पर कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, 30 लाख रुपए कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए। फिर भी लोग इसे खरीदते ही होंगे, इसीलिए रोल्स रॉयस कंपनी से बनाती है। अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। नंबर 15। दोस्तों, जापान में पुराने जमाने के अमीर लोग अपने घर की छत इस तरह से बनवाते थे कि उनकी छत पर अगर कोई चले तो उससे ची ची की आवाज आए, यानी लकड़ी की वो छत सही से फिट नहीं की जाती थी। पर ऐसा वो लोग क्यों करते थे? वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उन अमीर लोगों को कोई निंजा छत से आकर मार ना सके, या फिर कोई चोर अगर छत पर आकर चलेगा तो चींची की आवाज से घर वाले पहले ही जान जाएंगे कि उनकी छत पर कोई चल रहा है और वो अलर्ट हो जाएंगे। निंजा से जान बचाने का ये काफी अच्छा तरीका है। नंबर 14। एक सेकंड को सेकंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंपली एक घंटे की सेकंड डिवीजन है। घंटे की फर्स्ट डिवीजन मिनट होती है, पर मिनट को फर्स्ट क्यों नहीं कहा जाता? ये टाइम के रूल्स बनाने वाले ही जाने हैं। नंबर 13। लैटिन काफी प्राचीन भाषा है। ये अब बहुत ही कम लोगों को आती है, पर वेटिकन सिटी में मौजूद वेटिकन बैंक के एटीएम जहां लैटिन लैंग्वेज सिलेक्ट करके ट्रांजैक्शन करने की परमिशन है। नंबर 12। दोस्तों, आज बहुत सी कंपनीज हमें कॉल करके कहती हैं कि सर ये ले लीजिए, ये ऑफर है। आपको ऐसी बहुत सी एनोइंग कॉल्स आती होंगी। इंग्लैंड के इंसान को भी आती थी, इसीलिए 2012 में उसने इन कॉल्स से बचने के लिए अपना नाम ही बदल डाला। उसने अपना नाम रख लिया टीम प्राइज। जी हाँ, उसने अपना नाम काफी अजीब और डिफिकल्ट बना लिया ताकि जब कंपनी वाले कॉल करके उनका नाम लें तो वो नाम ही नहीं ले पाएंगे, इसीलिए वो कॉल करने से पहले 10 बार सोचेंगे। नंबर 11। जापान के क्योटो में कुछ मंदिर हैं जिनकी छत पर खून से बने पैरों के निशान हैं। असल में यहाँ समुराई वॉरियर्स ने खुद को मार दिया था क्योंकि दुश्मन एकदम करीब आ चुका था और जंग को जीत चुका था और उन्हें पकड़ने ही वाला था। दुश्मन के हाथों में जाने के बजाय इन लोगों ने खुद की जान ले ली। उनके खून के निशान आज भी इन मंदिरों में मौजूद हैं, पर बहुत धुंधले हो चुके हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। नंबर 10। यूएस कैनेडियन बॉर्डर पर एक ऐसा थिएटर मौजूद है जो दोनों ही देशों में पड़ता है। एक साइड में स्टेज है तो बैठने वाले लोगों की जगह दूसरे देश में पड़ती है। नंबर 9। दोस्तों, हर एक इंसान के ऊपर तकरीबन 16 लाख चींटियां हैं। मतलब आपके ऊपर नहीं, लेकिन इंसानों और चींटियों की आबादी का ये कंपैरिजन है। इसलिए एक अंदाजे के मुताबिक धरती पर लगभग 100 खरब चींटियां हैं। नंबर 8। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया ये पता लगाने के लिए कि चींटियां अपने घर कैसे पहुंचती हैं, जबकि चींटियों को कुछ दिखता ही नहीं। रिसर्च में ये पता चला कि चींटियां अपने कदमों को भी गिन सकती हैं, यानी चींटियां इतनी स्मार्ट होती हैं कि उन्हें मैथ भी आती है। नंबर 7। दोस्तों, हम इंसानों के पास वो सुपर पावर्स नहीं पाई जाती जो एनिमल किंगडम के बहुत से एनिमल्स के पास होती हैं। बहुत से एनिमल्स उड़ सकते हैं तो कुछ जहरीले होते हैं, वहीं कुछ सुपर फास्ट होते हैं और कुछ जमीन और पानी दोनों में सांस ले सकते हैं। पर हम इंसानों के पास भी कुछ ऐसी सुपर पावर्स हैं जो किसी भी एनिमल के पास नहीं पाई जाती। सुपर इंटेलिजेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, हम इंसानों के पास एक सुपर पावर है लगातार दौड़ सकने की, वो भी बिना रुके। ऐसा फिलहाल कोई एनिमल नहीं कर सकता। एक वक्त के बाद चाहे जो एनिमल हो, वो दौड़ दौड़ कर थक जाता है और उसे रुकना ही पड़ता है। पर एक वेल ट्रेंड इंसान नॉर्मल स्पीड में इतना ज्यादा दौड़ सकता है जितना कोई भी एनिमल नहीं दौड़ सकता। अपनी इसी सुपर पावर का यूज हम इंसान पुराने जमाने में शिकार करने के लिए किया करते थे। नंबर 6। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक टाइगर, जैगुआर और लियोपार्ड, इन तीनों ही जंगली बिल्लियों को कैल्विन क्लीन के ऑब्सेशन सेंट की खुशबू बहुत पसंद है और वो इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसी का फायदा उठाकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स इन बिग कैट्स को उन जगहों पर आने को मजबूर कर देते हैं जहाँ से ये अच्छी फोटो निकाल सकें। यानी इस सेंट को छिड़क दीजिए काफी ज्यादा मात्रा में, कुछ देर के बाद वहाँ टाइगर, जैगुआर या लेपर्ड में से कोई ना कोई पहुंच जाएगा, पर जंगल में। पर इसका मतलब जंगल
जंगल में इसे लगाकर खुले भी मत घूमिएगा। नंबर 5, 2013 में नॉर्वे के एक शख्स पीटर स्वारोस्की ने एक ऐसा ऐप बनाया था जो काफी अजीब था। इसका नाम था सेंड मी टू हेवन। इस ऐप में या कह लीजिए गेम में आपको अपने स्मार्टफोन को बहुत ऊंचे फेंकना होता था, जितना ऊंचे फेंक पाइए उतना ऊंचे, और फिर उसे आप कैच करिए। एक भी कैच छूटा और फोन सीधा जमीन में गिरेगा और टूट जाएगा। उस शख्स ने कहा कि उसका यही मकसद था, वो चाहता था कि जितने ज्यादा स्मार्टफोन टूट जाए उतना अच्छा है, इसीलिए एप्पल ने इस ऐप को बैन कर दिया। नंबर 4, पृथ्वी की ग्रेविटी में उतार चढ़ाव का पता लगाने के लिए नासा ने 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं जो एक लिमिटेड डिस्टेंस पर एक दूसरे का पीछा भी कर रहे हैं। इनकी डिस्टेंस जब घटती है बढ़ती है तो उससे पृथ्वी की ग्रेविटी के बारे में नासा को काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है। पर ये दोनों सैटेलाइट जो एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, इनका नाम नासा ने रखा है टॉम एंड जेरी। नंबर 3 दोस्तों, वाइकिंग के वॉरियर्स जब जंग के दौरान घायल हो जाते थे तो उन्हें प्याज का सूप पिलाया जाता था, पर ठीक होने के लिए नहीं, दवा बचाने के लिए। जी हाँ, घायल होने के बाद जब ये प्याज का सूप पी लेते थे तो कुछ मिनट के बाद चेक किया जाता था कि इनके घावों से प्याज की बदबू तो नहीं आ रही। अगर प्याज की बदबू इनके घावों से निकल रहे खून से आ रही होती थी तो ये बात लगभग साफ हो जाती थी कि इनका पेट छलनी हो चुका है और अब बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। ऐसा करने से इलाज में दवा नहीं वेस्ट होती थी। नंबर 2 दोस्तों, अगर एक पेपर पतला और मजबूत है तो उससे लगा हुआ कट एक छुरी से लगे हुए कट से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मेटल की छुरी से जो कट लगता है वो एकदम बराबर का होता है, पर पेपर से लगने वाला कट एक आरी के ब्लेड के जैसा उबड़ खाबड़ वाला कट लगता है। इससे हमारे सेल्स और नर्व्स को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। इस कट के पीछे ये टिनी फाइबर और बहुत से केमिकल्स भी छोड़ जाता है जो दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में हुए एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग की लर्न करने की एबिलिटी शाम के वक्त ज्यादा बढ़ जाती है। आपके साथ ऐसा दिन में होता है या शाम में? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।